आज रेसिपी के इस किचन में मज़ेदार सी इस रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने आधा कप ऑयल लेना है, उसके अंदर शामिल करने हैं 3 अदद दरमियाने स्लाइस्ड किए हुए प्याज। प्याज को स्लाइस कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा, तो बस आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। देख सकते हैं हल्का-सा स्लाइटली आप इसका कलर चेंज होता देख रहे हैं। जैसे थोड़ा-सा कलर चेंज होगा और थोड़ा सॉफ्ट होंगे आपके प्याज, तभी आपने जिसके अंदर शामिल कर देना है गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाले में 2 दालचीनी की स्टिक्स, साथ में जो है मैंने जायफल और उसके बाद 3 से 4 अदद काली मिर्चें और साथ में 2 बड़ी इलायची और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर जो है वो साबित धनिया जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, इसके साथ स्याज ज़ीरा भी था, वो भी 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है और तमाम चीज़ें शामिल करके इसके अलावा बाकी जो जिन लौंग वगैरह हैं वो इसके अंदर नहीं जाएँगे। बस आपने इतनी गरम मसाला इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद आपने भुनाई करनी है। अच्छा, जैसे थोड़ी-सी भुनाई करेंगे और थोड़ा-सा ही भुनाई करते हुए गरम मसाले के साथ दे सकते हैं। अच्छे से प्याज़ों को मैंने भून लिया है और इसका कलर हल्का-सा, ज़्यादा इसको जो है वो आपने कुक नहीं करना है, बस इतना सा हल्का-सा कलर चेंज होगा तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने प्याज़ की भुनाई करनी है। प्याज़ के साथ अगर पहले ही शामिल कर देंगे ना अदरक लहसुन का पेस्ट, तो क्या होगा, वो जल्दी कुक हो जाता है और इसके बाद वो जलने लगता है। सो आपने जो है जैसे ही थोड़े प्याज जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, यानी बिल्कुल कुक हो चुके हों, तभी आप शामिल कीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर सीजनिंग नमक ऐड करेंगे। नमक जाएगा 1 टीस्पून टू आप जितना आप हस्ब ज़ायक़ा पसंद करते हैं 1 टीस्पून। साथ में आपने सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून भरकर शामिल किया है। साथ में आपने इसके अंदर 2 अदद टमाटर जो हैं वो स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। टमाटर भी इसके साथ ही चलेंगे और उसके बाद आपने टमाटरों के साथ ही आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, चाहें तो थोड़ा-सा पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इसी तरह से थोड़ी-सी भुनाई की टमाटरों के मसाले के साथ और उसके बाद इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा मैंने टमाटरों को जो है वो जल्दी इंस्टेंट गलाने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जी पानी ऐड कर दिया। सो ये देख सकते हैं अच्छे से ये थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं, मैंने चावल लिए, ये तकरीबन मैंने जो है वो 1 गिलास चावल लिया और चावलों को लेकर अच्छे से आपने जो है वॉश करना है और जी वॉश कर ली पहले इसको जी 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको रख देना है जी। अच्छा जी, इसको जो है इसके अंदर पानी को मैं अच्छे से भिगोकर इसको 30 मिनट्स के लिए आपने भिगो कर रख देना है। उसके बाद इसका पानी डिस्कार्ड कर देना है और जी उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से आलू लेने हैं। 3 अदद आलू लीजिएगा, उनको थोड़ा मोटा-मोटा इस तरह से कट कर लीजिएगा और कट करने के बाद उसको जी अच्छे से पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। वॉश करने के बाद उसके बाद आप पानी में रख देंगे, तो क्या होंगे कि वो जो है उनका कलर भी चेंज नहीं होगा और इस तरह से जो है आपके बिल्कुल ओरिजिनल कलर में रहेंगे आलू। उसके बाद ये जैसे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे क्योंकि इसमें पानी ऐड किया था, इंस्टेंट जो है वो टमाटर गल चुके हैं और साइडों पे आपको तेल नज़र आ रहा है। जब तेल इस तरह से नज़र आए और टमाटर जैसे थोड़े सॉफ्ट होंगे, तभी आपने जो है वो अब अगले जो है वो स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आपने जो आलू जो थे उनका पानी निकाल देंगे और आलू को अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, आलूओं को इंस्टेंट शामिल करेंगे, इस अचार ही जो है वो रेसिपी में आप अचार का इस्तेमाल भी करेंगे। सो आपने पहले आलूओं के साथ अच्छे से जो है इसकी भुनाई करनी है। आलूओं को अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ ताकि थोड़ा-सा जो है अच्छा-सा जो है फ्लेवर डेवलप हो जाए। तो बस जैसा आपने जो है 2 से 3 मिनट आपने आलूओं के साथ मसाले की भुनाई करनी है। फिर इसके अंदर शामिल कर देना है आपने तकरीबन जो है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। अच्छा, इसके अंदर गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने और उसके बाद आपने इसको गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करने के साथ ही आपने इसको भूनना है। अच्छा, 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। आलू हल्के से थोड़े-से जैसे से हल्के से इसका कलर चेंज हुआ है, यानी थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। जैसे थोड़े से आपके जो आलू सॉफ्ट होंगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अचार। अच्छा, मैंने जो है वो अचार लिया सिरके वाला। अचार थोड़ा-सा इसके अंदर अचार इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने जो है वो बॉटल वाला जो था वो यूज़ किया है इसके अंदर। सो आप जो इसके अंदर अचार डाल लेंगे और जो है इस तरह से गाजर का और ये मिक्स था, साथ में नींबू था और साथ में थोड़ा-सा जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जो लहसुन था और साथ में आपको आम। उसके बाद इसके अचार को शामिल करके इसकी भुनाई की और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। 1.5 गिलास मेरे पास। अच्छा, अगर 1 गिलास अगर आपके पास चावल हैं, तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 गिलास इसके अंदर मैंने शामिल किया है। 1.5 से 2 गिलास आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। देर से अगर काफ़ी देर के भिगोए हुए चावल हैं, तब तो आप पानी की मिकदार कम कर सकते हैं, यानी 1.5 गिलास कर दीजिएगा। लेकिन 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के भिगोए हुए हैं, तब आप इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे 1 गिलास चावल के लिए। पानी में बॉयल आने देंगे, अच्छे से उबलने देंगे। तो इसके अंदर 4 से 5 बॉयल आने दीजिएगा। अच्छे से जैसे ही पानी उबलता हुआ इस तरह से आपको नज़र आए कि बस उसमें 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं, तभी आप इसके अंदर जो पहले से भिगोकर साफ़ जो है वो पानी से धोकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना चावलों को। अच्छा, उसका पानी निकाल दीजिएगा, जो आपने इसको भिगो कर रखे हुए थे वो पानी वगैरह उसमें से अच्छे से साफ़ करने के बाद तभी इसके अंदर शामिल कीजिएगा। चावलों को इसके अंदर शामिल करेंगे और तक इसके अंदर शामिल करने के बाद
फिर जी आपने चावलों को इसी पानी के अंदर जो है वो पकने देना है। इसी पानी के अंदर जो है वो पकेंगे चावल और ये बिल्कुल जो पानी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल थोड़ा-सा ना होने के बराबर रह जाए, तब तक आपने दरमियानी आँच करके दरमियानी से हाई फ्लेम पर आप इसे कुक कीजिएगा। कवर करके यानी ढक्कन लगा के भी कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। जैसे पानी कम हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर, तभी आप ये दम के करीब हैं। बस अब आपने इनको दम लगाना है। दम लगाने से पहले आपने इस पे थोड़ा-सा हरा धनिया और नमक चख लीजिएगा। अगर आपको नमक की मिकदार कम लगे तो आप नमक जो है वो, जब आपने चावल शामिल किए थे उस टाइम पे आप नमक जो है वो चख लीजिएगा, ताकि नमक कम ना हो। सो इसमें आप अगर कम है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ढक्कन लगा देना है और ये 10 मिनट के बाद कवर, अब इस तरह से ढक्कन हटा के देखिएगा तो ये मज़ेदार से चावल रेडी हैं। तो आप इनको सर्व कीजिएगा चटनी के साथ, इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा। मज़ेदार से इंस्टेंट से अचारी आलू के ये जो है वो रेसिपी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। इंस्टेंट से ये चावलों की रेसिपी। टेक केयर।